गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज की शुरुआत हो चुकी है और 6:30 हो गए। मैं नहा धो के रेडी हूँ, प्लस मशीन में कपड़े लगा देती हूँ। फिर हम लोग दित्तू को रेडी करके निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं मंदिर। सो निकलते हैं फटाफट। कपड़े सारे मैंने मशीन में लगा दिए हैं। अब फटाफट से इसमें सर्फ डालते हैं, मशीन चलाते हैं, भागते हैं। अब गए। गुड मॉर्निंग। इसको तो बेचारी को मैं ऐसे उठा के ले जा रही हूँ। अभी शॉर्ट्स इसके बर्स में पड़े हैं। अब चलते हैं फटाफट से क्योंकि लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है हम फटाफट से निकल चुके थे मंदिर के लिए, क्योंकि 6:30 हमें नाना जी को मतलब मम्मी के चाचा जी को भी लेना था साथ में। वो बेचारे वेट कर रहे थे और हमें 6:30 घर पे ही हो गए थे। फिर भी हमने फटाफट से गाड़ी निकाली और हम लोग निकले। जा रहे थे मैं, दीदी, मम्मी और सपना साथ में, प्लस मम्मी के चाचा जी मतलब नाना जी और हस्बैंड। तो हम सब लोग निकल चुके थे यहाँ पर। सुबह सुबह का टाइम था तो इतनी दिक्कत हो नहीं रही थी, ट्रैफिक भी इतना नहीं मिल रहा था। साथ में चलते चलता ही रोड था, ट्रैफिक चलता चलता ही था, कोई रुका ट्रैफिक नहीं था। और मौसम इतना प्यारा हो रहा था। 2-2.5 घंटे की ड्राइव करके हम लोग पहुँचे अपनी मंजिल पे। क्योंकि ये जो मंदिर है हमारा, ये बेसिकली कुल देवता का मंदिर भी कह सकते हैं इसे। तो ये हमारे मतलब दिल्ली से जो है 2-2.5 घंटे के रास्ते पे है। राजस्थान में ये पड़ जाता है, राजस्थान का बॉर्डर लग जाता है, वहाँ पे है ये मंदिर। और ये ऊँची पहाड़ी पे मंदिर हम लोग पहुँचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। और मंदिर में पहुँचने से पहले ही जो है दित्तू कहने लगी थी कि मैं भी ऊपर चलूँगा आज। तो यार जी दीदी भी एक्साइटेड थी, आज इतनी भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पे मम्मी, सपना, दित्तू और नाना जी चल रहे हैं आगे आगे। यहाँ पे दीदी नाना जी के साथ साथ चल रही है। एक्चुअली पहले मेरे को डर लग रहा था कि मैं सोची थी गाड़ी में ही छोड़ जाऊँ दीदी को सागर जी के साथ, क्योंकि उनके नी में प्रॉब्लम है तो वो तो ऊपर नहीं चढ़े। बट जैसे तैसे करके चले गए और मेरा लड्डू पड्डू आज मैंने थोड़ा सा सहारा दिया। बाकी ये खुद ब खुद जो है ऊपर चढ़ गई, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी है। मम्मी भी ऑपरेशन के बाद आज पहली बार ही चढ़ी हैं ऊपर, क्योंकि चढ़ाई ना खड़ी चढ़ाई है। और उतरते टाइम तो आप यूं ही उतर के आ जाओगे, इतना भीड़ नहीं लगती है। एनीवेज ये नीचे धुना है। यहाँ पे दीदी मम्मी के साथ चल रही थी। दादी चलो मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसे करके कह रही थी। यहाँ पे बहुत प्यारा सा मंदिर है। यहाँ पे पूरा एक तो गाँव वाली फीलिंग भी आती है। सच बताऊँ तो यहाँ पे है बजरंगबली जी महाराज। और यहाँ सब लोगों ने, हम सब ने माथा वाथा टेका। फिर उसके बाद जो है वापस चले। हम वापस नहीं चले, अब जो है दूसरे मंदिर में जाएंगे। धर्मशाला ऐसे बोलते हैं उस जगह को। तो धर्मशाला जाएंगे, वहाँ पे भी सारे पूरे मंदिर हैं, काफ़ी सारे मंदिर हैं। उनमें हम सारे में मतलब माथा टेका हम लोगों ने। यहाँ पे ये वहाँ पे बड़ा मंदिर है जो भोले बाबा का है। तो यहाँ पे आए, दीदी सपना के साथ जा रही थी। यहाँ पे दीदी कहती मैं भी घंटी बजाऊंगी, तो सपना ने उठा के उससे घंटी बजवाई। और दीदी बहुत एक्साइटेड थी, तो हम लोग भी सारे एक्साइटेड थे। यहाँ पे जोत जल रही है। और यहाँ सारे मंदिरों में जो भी जोत जलती है वो सारी की सारी देसी घी की जोतें जलती हैं, और किसी चीज़ की जोत नहीं जल रही। कितनी भी जोत जल रही हो पूरी की पूरी देसी घी की है। यहाँ पे जो है गुरुजी की प्रतिमा है, वो सबसे बड़ी गुरुजी हैं यहाँ के, जो भी मुझे भी इतना नहीं पता है, तो उनकी है। फिर उसके बाद हमने माथा वाथा टेका, चाय वाय पी और वापस आ गए घर के लिए, क्योंकि सुबह 6:30 बजे के निकले हुए थे और अब बज रहे थे 11, 11:30 और भूख भी लग गई थी। तो बैठ के थोड़ी देर खाना वाना खाया हम सब लोगों ने। और थैंक गॉड कूलर वगैरह चल रहे थे। और आज ना मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ कभी ठंडा कभी गर्म, कुछ जगह पे ठंडा कुछ जगह पे गर्म, ऐसे हो रहा था। हम लोग घर वापस आए और घर वापस आते आते हमारा थोड़ा सा मूड होने लग गया था अपसेट, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे ट्रैफिक जो है मिलने लग गया था। और ये बहुत इरिटेटिंग चीज़ हो जाती है गर्मी में। और बट आज का वही मौसम मैंने जैसे बताया ना कि बहुत अजीब सा हो रहा था, कहीं पे धूप, कहीं पे छाँव, कहीं पे बारिश, ऐसे ऐसे चल रहा था आज पूरा के पूरे रास्ते में। यहाँ पे धीरे धीरे सरकते सरकते हम लोग पहुँचे। और व्यूज़ कुछ कुछ जगह पे इतने प्यारे हैं ना, कुछ कुछ जगह पे फाउंटेन्स लगे हुए हैं, इतने प्यारे लगते हैं। बट मौसम सही हो ना तो ही प्यारे लगते हैं, वरना नहीं प्यारे लगते भाई, वरना तो गर्मी ही लगती है। बट आज मौसम टचवुड अच्छा था। और ऊपर से शायद हम लोग जल्दी भी थे, सुबह सुबह का ही टाइम था। बट वापसी में तो खैर दोपहर थी, सुबह का नहीं था। एनीवेज जैसे तैसे करके घर पहुँचे। घर पहुँचते मेरे को तो आ रही थी बहुत ज़ोर से नींद, क्योंकि रात को भी हम 3 बजे सोए थे माँ बेटे। सुबह फिर 5:30 बजे उठ भी गए थे। जैसे सोने लगे तो आंटी आ गई, फिर आंटी ने नींद ख़राब कर दी, तो घर झाड़ू पोछा लगवाया। फिर उसके बाद मम्मी के घर जाना था, मम्मी ने कल परसों से बुला रही थी, तो हम लोग फिर सोचा कि दिन में ही मम्मी
के पास भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम मम्मी के घर के लिए लग रहे हो। मम्मी का घर हमारे घर से कम 10 या 15 मिनट का रास्ता होएगा बाइक वगैरह से, और इतने से डिस्टेंस में हमारे यहाँ इतनी चिलचिलाती धूप हो रही है और मम्मी के यहाँ फुल लोन बारिश पड़ी हुई थी। मम्मी से मिले विले हम और फिर फटाफट घर वापस आए। 3:30 पौने 4 हो रहे थे घर वापस आते थे, और मेरी आँखें इस टाइम हो रही थी बंद, बिल्कुल सोने को तैयार। जीतू ने अपने लिए चीज़ी ली, घर के बाहर ही हमारे शॉप है, तो यहाँ पे इसने चीज़ी लिया। फर्स्ट टाइम मैडम जी खुद से बोल के लेकर आई है। और उसके बाद हम सो गए थे। मैं उठी 6:30 पौने 7 बजे। उठते ही सबसे पहले मैं किचन में लग गई थी, खाना वाना हमने बनाया, नीचे पहुँचाया खाना पहले मैंने बना के, फिर हमारी रोटी जो रह रही थी सेकने के लिए वो सेकी, आलू की सब्ज़ी बनी थी, फटाफट से लड्डू जी को भोग लगाया। इसके बाद सबने खाना वाना खाया, और लड्डू मेरी अभी तक सो ही रही थी, वो उठी ही नहीं आज क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थक गई थी। यहाँ पे पहले तो लड्डू जी को भोग लगाया। लड्डू जी के भोग में तुलसी पत्ता रखना ज़रूरी होता है। ये मेरा बिट्टू सो ही रहा था, तो ये थोड़ा सा हिल डुल रही थी, तो मैंने इसको दूध दे दिया ताकि वो सो जाए। वापस उसने दूध पिया और सो गई। फिर मैंने अपना खाना खाया। खाना वाना खाने के बाद चॉकलेट खाई, क्योंकि मेरे को बहुत गंदी वाली क्रेविंग हो रही थी। और डाइट जो मैं कल से वापस से कंटिन्यू करूँगी अपनी, क्योंकि बच्चे भी आए थे, सबके साथ उल्टा सीधा खाना और नींद पूरी नहीं होना, इस चक्कर में डाइट रोक रखी थी मैंने अभी। फिर उसके बाद अपने किचन विचन साफ़ किया, लड्डू जी से आगे से भोग हटाया, उनको सुलाया। मेरे कपड़े जो मैं सुबह डाल के गई थी जो धुले नहीं थे, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था, मशीन बंद हो गई थी, वापस से मशीन चलाई, कपड़े धुले, उसके बाद उनको सुखाया वगैरह। और सुखाया आज मैंने रूम में ही है उनको, क्योंकि बाहर बादल हो रहे थे, पता चले रात को बारिश में भीगे और उड़ जाए। उसी के साथ मेरा दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।